देख रहे हैं आप और मैं विकास कुमार। अपने सबसे मन पसंदीदा शो आप हमार पंचायत देख रहे हैं और लगातार पंचायत से जुड़ करके जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि आखिर राजधानी पटना में नीतीश कुमार जितना दावा करते हैं आखिर जमीन पे कितनी सच्चाई है और किस प्रकार से लगातार जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री जी का किस प्रकार से जमीन पे वो काम कर रही है। लगातार जनता और जनप्रतिनिधि दोनों से हम बात करके आपको वहां की हकीकत बता रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी पटना के सुदूर इलाके में अवस्थित एक ग्रामीण क्षेत्र में जो कंडाप तारनपुर पंचायत है जो कि राजधानी पटना के संपत चक प्रखंड अंतर्गत आती है, जहां के मुखिया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राजू जी सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लगातार एक वर्ष से ऊपर हो गए हैं मुखिया के कार्यकाल के, ऐसे में पंचायत कैसे चला रहे हैं? तो हम लोग का सब सिस्टम से पंचायत चल रहा है। इंदिरा आवास का काम हो ही रहा है, राशन कार्ड का काम चल रहा है जो ये सब लाभों को मिल रहा है, पेंशन का वृद्धा पेंशन होता है, लक्ष्मीबाई पेंशन, ये सभी काम ठीक से चल रहा है। और सिस्टम से हम लोग का काम चल रहा है। 15वीं वित्त का काम हम लोग का एक किस्त आता है, फर्स्ट और सेकंड किस्त। सेकंड किस्त का पैसा अभी तक नहीं आने के कारण सिस्टम से लॉक हो जाता है, उसके कारण 15वीं वित्त में हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। और हम लोग 2 महीना से बराबर कंप्लेंट करते करते अभी तक नहीं आया, इसके कारण विकास में तो बाधा आ रही है। और मनरेगा से हम लोग का काम जो है, जो लेबर के कम मजदूरी होने के कारण काम नहीं हो पाता है। जैसे 208 रुपया मजदूरी है और यहाँ लेबर 400 से कम में काम करना नहीं चाहते हैं, तो किसी तरह छोटा छोटा कोई सिस्टम होता है, लाख 2 लाख का काम चल रहा है, नहीं चल पाता है। आप लोग जनप्रतिनिधि भी समस्या में है और आप कंप्लेन कर रहे हैं और सिस्टम नहीं सुन रही है, तो कैसे होगा फिर पंचायत का विकास, कैसे आप काम करेंगे? तो और जो सिस्टम जो ऑनलाइन वगैरह किनके पास आप कंप्लेन किनके पास किए थे? हम लोग ब्लॉक में भेजते हैं, जो पेपर मांगा जाता है ऊपर से हम लोग देते हैं, लेकिन अभी तक उसका फंडिंग नहीं आया है। परेशानी हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। वीडियो साहब का तो कोई आश्वासन? वो काम हो गया बीपीआरओ के पास। बीपीआरओ के पास जी, तो बीपीआरओ साहब से कोई आश्वासन? बीपीआरओ भी ऊपर लेटर भेजी, लेकिन पैसा नहीं आ पाया है अकाउंट में। लगभग कितने की नीड है आपकी उस योजना के लिए? नीड से नहीं होता, हर ईयर फिक्स रहता है कितना, मतलब इतना आना है जी। तो अभी तक आपको ये जो पिछले जो वित्तीय वर्ष रहा उसमें आपको नहीं आया है? नहीं, उसमें आया भी नहीं और सिस्टम लॉक नहीं, पैसा आने का सिस्टम लॉक है। और ऐसा 5-6 पंचायत में ऐसा हुआ है, जैसे फतुआ में भी है और कहीं कहीं पंचायत में जो कि उस जगह पर भी अभी तक पैसा नहीं आया और सब लोग मुखिया लोग परेशान है, दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी का मतलब पैसा अभी तक पंचायत में नहीं आया। अच्छा मुखिया जी, एक बहुत आपने शानदार बात कही कि ये हकीकत भी आपने कहा कि मनरेगा के तहत 200 रुपये मजदूरों को दिए जाते हैं, लेकिन आज के डेट में यदि खेत में आप खुरपी भी चलाएंगे तो 300 साढ़े 300 रुपये मजदूर मांगती है, 400 रुपये मांगते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं समस्या तो जनप्रतिनिधियों का सामना करना पड़ता होगा। मतलब 400 नहीं मिले कारण लेबर कम मिलता है और बहुत कम काम हो पा रहा है मनरेगा में। तो फिर यदि काम नहीं हुआ तो फिर दोषी तो आप होंगे, फिर लोग तो आप ही दोषी ठहराएगा। हाँ, काम नहीं होने का नहीं, दोषी का लेबर लोग भी समझ रहे हैं कि 200 रुपया में जो होता है, कुछ लोग काम करने जाते हैं, नहीं जाते हैं। ज़्यादा लोग तो प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मजदूर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पूरा पैसा मिलेगा नहीं, तो दिल्ली बम्बई जा रहे हैं जाके लेबर। हाँ, ये बात हमसे कहा कि यदि बिहार में यदि उचित मजदूरी नहीं मिलेगा और बिहार से पलायन का ये बहुत बड़ा कारण है कि बिहार में उचित मजदूरी नहीं मिलता है, मेरी बात से सहमत है? हाँ हाँ, लेबर उसी कारण प्लान ही कर रहा है। अगर 400 रुपया घर पे उसको मिलेगा, काम मिलेगा, तो यहाँ करेगा। और एक और सिस्टम है कि 100 दिन में 100 दिन अगर काम करेगा तो उसका घर का भोजन नहीं चल पाएगा। और मनरेगा का सिस्टम है कि 100 दिन काम, 100 दिन क्या 100 दिन में चल पाएगा, कम से कम 365 दिन साल में तो 250 दिन काम मजदूर को मिलना चाहिए। और 100 दिन में एक चीज और है कि 50 दिन हस्बैंड और 50 दिन वाइफ, ये तो और सिस्टम नहीं ठीक है। बिल्कुल, ये तो सरासर गलत है। 50 दिन में क्या खाना खा पाएगा? बिल्कुल बाहर तो वो तो प्लान करेगा नहीं, बाहर जाएंगे, कंपनी में फैक्ट्री में जा रहा है, जाके बाहर काम करना। अगर काम गांव में तभी करेगा लेबर लोग जब उसको पूर्ण पैसा मिले, पूरा काम मिले, तभी कर पाएगा काम। जी बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना और अब तो 7 निश्चय योजना 2 आ गए हैं, तो ये दोनों योजना की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? नहीं, मेरे यहाँ जल नल का भी मतलब जहाँ जहाँ दिक्कत होता है तो हम लोग का 15वीं से रिपेयरिंग हो रहा है, वो सब सिस्टम ठीक है, वो सब में कोई दिक्कत नहीं है। नली गली का भी सिस्टम ठीक है मेरे यहाँ। आपके रीजन में प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने लाभुक है, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं इससे? मेरे यहाँ भी 48 आदमी को मिला है इंदिरा आवास, और भी लाइन मतलब उसका पंक्ति में है, सीरियल वर्क मिलता है, जितना फंड आता है। अगर एक बार में मतलब 40 से 50 लोगों को दिया जाता है या 60 भी दिया जाता है, जितना पैसा है उसके अनुसार दिया। आप उसमें लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मिले? और मेरे यहाँ सब शांति से काम हो रहा है, अच्छा से, और सब
बारीकी से हो रहा है, सब साक्षरता से हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शौचालय योजना की क्या स्थिति है? शौचालय योजना का भी ठीक है, हम लोग फॉर्म लेते हैं, जमा करते हैं, जो लोग बनाता है उसको दिलवाते हैं, जो नहीं भी बनाते हैं उनको प्रोत्साहन करके बनवा के उसके बाद उनको पैसा दिलवाते हैं। यदि बात की जाए अपने राशन कार्ड की बात की है तो राशन की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? क्या डीलर साहब जी लोग समय पर राशन दे रहे हैं, पक्के वजन दे रहे हैं? नहीं, मेरे यहाँ डीलर लोग सब अच्छे हैं और अच्छे काम भी करते हैं, मेरे यहाँ डीलर वीलर का कोई दिक्कत अच्छा मुखिया जी, एक अभी आज ही की मीडिया में एक रिपोर्ट छपी है कि पंचायत में जो पोल है उस पोल के खंभे पे बल्ब लगेगी और जो बल्ब लगेगी उसका बिजली बिल का भुगतान मुखिया जी लोग करेंगे। इस बात सब कितना सहमत होंगे? तो मुखिया जी बिजली बिल तो कोई फंड से नहीं करेगा, तो शासन निश्चय से अभी इसकी क्लियरेंस नहीं हुई, बस इतना मुखिया जी करेंगे। हो सकता है कुछ व्यक्तिगत भी दिया जा सकता है यदि नहीं, सरकार को ऐसा नहीं, सरकार अगर निकालती है तो उसके लिए उसका प्रावधान भी तय करती है कि वो किस मत से दिया जाए, मत बना दिया जाता है। जैसे ये नल जल का काम चला तो उसका रिपेयरिंग काम 15वीं से दिया गया, उसी बिजली बिल का काम वो या तो सिस्टम से होगा या 15वीं से होगा। सरकार को तो पैसा आता है, उसमें डिवाइड हो जाता है कितना नल जल में काम करना है, कितना पक्का वर्क करना है, कितना कच्चा वर्क करना है, कितना ये बिजली बिल में खर्च करना, मतलब हर चीज का मत बनाया जाता है। तो सिस्टम कोई गलत नहीं है। अच्छा आपके पंचायत स्ट्रीट लाइट लगी है? स्ट्रीट लाइट का योजना गया लगेगा। कुआं तो होगा आपके पंचायत में? कितने कुआं का जिम्मेदार हुई है? अभी हम लोग 8 कुआं का जीर्णोद्धार के लिए दिए हुए, जिसमें 4 हो गया, 4 में और काम लगा हुआ है। अच्छा मुखिया जी, एक अहम सवाल है आपसे, जब चुनाव आते हैं तो जब आप एक प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरते हैं तो उस दौरान जनता से कई वादे किए जाते हैं। उस वादों में आप अभी तक के कार्यकाल में कितने वादों को निभा दिए हैं और कौन कौन से वादा, चूंकि लगभग 4 साल कार्यकाल बाकी है, तो कौन कौन से वादा बाकी है जिसको आप आगे अपनी पंचायत की जनता के हित में आप खड़े उतरेंगे उस पर? हम लोग वादा किए थे कि एम्बुलेंस पंचायत में देने के लिए, जो मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा योजना आया, जो हर पंचायत में एक एम्बुलेंस सब्सिडी के द्वारा दिया गया, तो हम लोग अपने पंचायत में सब्सिडी के द्वारा दिया है। बहुत लोग नहीं लिए, लेकिन अपने पंचायत में उपलब्ध कराए हैं। और हम लोग शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं, प्लस जो भी नली गली जल नल का हो उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। मतलब लगभग हम लोग सिस्टम से सही ठीक ठाक चल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, पंचायत में क्या व्यवस्था है? शिक्षा का जो है व्यवस्था, मतलब टीचर लोग भी क्या करें, जैसे जहाँ टीचर होना चाहिए 6 वहाँ 4 हैं। 4 टीचर से भी जनगणना में कभी बीपीएल आदि, कभी उनको मतलब एपीएल बीपीएल में जोड़ दिया जाता है, कभी सरकारी काम ही इतना लिया जाता है कि मतलब क्या पढ़ाई है इसको। हाँ, ये हमने भी देखा है। जब आपकी आज हम पंचायत भ्रमण कर रहे थे, जब पंचायत में एक विद्यालय है यहाँ पर, हमने देखा कि जब ड्यूटी टाइम में बच्चे बाहर खेल रहे थे, पढ़ाई की कोई ऐसा माहौल नहीं लग रहा था और लगभग 2 बजे ही स्कूल पे ताला लटका हुआ मिला। तो कहने की स्थिति प्रतीत होता है कि शिक्षा की स्थिति जो है कि क्षेत्र में थोड़ी सी लचर व्यवस्था है। नहीं, पढ़ाई मेरे यहाँ होता है, लेकिन टीचरों की संख्या के कारण पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है। टीचर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर का संख्या कम होने के कारण दिक्कत हो रहा है। टीचर का अगर संख्या हो, सरकारी काम उनसे कम लिया जाए, जैसे में कि कभी अब टीचर लोगों को काम दिया जाता है वोटर लिस्ट में नाम या कुछ भी, उसके लिए ब्लॉक नाम, आदमी गिनने से लेकर जानवर गिनने तक टीचर का काम है। तो वो टीचर लोग अगर करेंगे तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे? स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था? क्योंकि एम्बुलेंस आ गया है आपके पंचायत में, तो स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य उपकेंद्र आपके पंचायत में है? मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन मतलब यहाँ व्यवस्था नहीं है, सीट नहीं है। अगर बेड का व्यवस्था कर, कम से कम 5 बेड का एक हॉस्पिटल होना चाहिए पंचायत में, जो मेरे पंचायत में नहीं है। तो इसकी आप मांग करेंगे आगे? हाँ, मांग करेंगे और हम लोग बोले भी हैं और मांग के लिए लेटर भी लिखे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको इस वक्त जनता देख रहे हैं उसे क्या अपील करेंगे? हम लोग यही जनता से अपील करेंगे कि मतलब हमें सहयोग करें और हम पंचायत को अच्छा से चलाएं। सिस्टम में कहीं अवरुद्ध हो वहाँ हमें साथ दें और अच्छा से अच्छा पंचायत को विकास की तरफ ले चलेंगे और निर्मल पंचायत बनाएंगे। यही मेरा जनता से बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजू जी थे, कंडाप तारनपुर पंचायत के मुखिया है और बड़ी ही जो है कि मेजर टेक्निकल पॉइंट उन्होंने बताया कि यदि बिहार में मजदूरों को उचित मजदूरी मिले तो वाकई में जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या है, देखी जाए पूरे भारत में तो उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज्यादा मजदूर पलायन करते हैं। खास करके मजदूर क्षेत्र के जो लोग होते हैं, मजदूर तबके के जो लोग होते हैं, सबसे ज्यादा पलायन करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह कारण जो है कि सबसे बड़ी कारण निकल के आती है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि प्रत्येक मजदूरों को हम मजदूरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे किस प्रकार से छलावा हो रहा है मुखिया जी ने बताया और वाकई में बिल्कुल सही है। कैसे आखिर संभव है किसी साल में 100 दिन किसी को रोजगार दीजिएगा, उसमें से भी आज के डेट में 400 रुपया कम से कम किसी मजदूर की मजदूरी होती है, लेकिन 200 रुपये मजदूरी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं उससे जनता भी प्रभावित होते हैं और जनप्रतिनिधि भी प्रभावित होते हैं। समय पर योजना नहीं आना या फिर मजदूर ना मिलना, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती रहती है।
जिससे पंचायत की विकास में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही कई बातें इन्होंने बताया, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक की तमाम बातों के हम पड़ताल भी करेंगे, इनके हम चलेंगे पंचायत में, लोगों से भी जानेंगे। फिलहाल तमाम खबर हम पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3 नेशन न्यूज नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।